आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में भगवान श्री राम के पोता कौरवों की तरफ से लड़ने आए थे। इसे देखकर पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण भी कांप उठे थे। महाभारत से जुड़े ऐसे कई किस्से मौजूद हैं जो न सिर्फ रहस्यों से भरे हुए हैं बल्कि हैरान कर देने वाले भी हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। इन्हीं में से एक किस्सा है भगवान श्री राम के पोते का। महाभारत युद्ध में पांडवों को ललकार कर आए जानते हैं भगवान श्री राम के पोता क्यों लड़े थे कौरवों की ओर से। महाभारत का युद्ध ब्रह्मांड का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार इस युद्ध में हर दिन लाखों की तादाद में योद्धाओं की मृत्यु होती थी। यह युद्ध इतना भयंकर था कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल बनी हुई है। इस भूमि का लाल होना उन अनगिनत योद्धाओं के लहू के प्रतीक है जो उस समय युद्ध में मारे गए थे। महाभारत से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी एक पहेली के रूप में अंधेरी गुफा में कैद हैं। इन्हीं में से एक रहस्य ये भी है जो महाभारत में भगवान श्री राम के पोते को बयां करती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम के पोते महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया था। हालांकि इस युद्ध में उन्होंने पांडवों के बजाय कौरवों का साथ दिया था। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के सिखे से पांडवों द्वारा उन्हीं पूर्व अवतार यानी भगवान श्री राम के पोते का वध हुआ था। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना एकत्रित करने के लिए और बलशाली बनाने के लिए एक ही कार्य में जुट गए। दुनिया भर के सभी राजाओं या राज्यों से सहायता की प्रार्थना की। पांडवों को उम्मीद थी कि धर्म मार्ग पर होने के कारण सभी राज उनके पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन हुआ ऐसा कि कौरवों की सेना की संख्या अधिक होती चली गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का समर्थन भी कौरवों को मिला और पांडवों के हाथ कुछ नहीं आया, तो जिस समय यह युद्ध हुआ उस समय भगवान श्री राम के पोते अयोध्या के नरेश भगवान श्री राम के पोते बृहद्बल अत्यंत बलशाली थे। बृहद्बल भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। महाभारत युद्ध के समय बृहद्बल ही रघुकुल वंश के प्रतीक थे। बृहद्बल हर प्रकार की युद्ध विद्या में माहिर थे। बृहद्बल महाभारत युद्ध में सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। महाभारत में पांडवों को युद्ध की चुनौती दी और बृहद्बल अकेले ही पांडवों को परास्त करने का साहस रखते थे। बृहद्बल न सिर्फ शक्तिशाली बल्कि सूर्यवंशी भी थे, बल्कि वो धर्म की रक्षा की मूर्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने वंशजों रघुकुल, भगीरथ, हरिश्चंद्र, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के भांति कई धार्मिक कार्य किए थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार बृहद्बल महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ देने के पीछे पांडवों द्वारा किया एक अपराध था। दरअसल पांडव युद्ध से पहले इंद्रप्रस्थ के स्वामी बने तब उन्होंने राजस्व यज्ञ का संकल्प लिया था। यज्ञ के बाद युधिष्ठिर का आदेश देते हुए युद्ध के लिए भेजा। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन भाई की आज्ञा को पूरा करने के लिए अलग अलग राज्यों पहुंचे। इनमें से एक राज्य था अयोध्या। भीम ने बृहद्बल को हराकर अयोध्या पर अधीन कर लिया। इसी के बाद बृहद्बल ने पांडवों को सबक सिखाने के लिए महाभारत युद्ध में साथ दिया था। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर बृहद्बल ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था और इसी कारण से महाभारत युद्ध में 13वें दिन बृहद्बल अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये थी भगवान श्री राम के पोते जिन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों को ललकारा था। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।